कबीर साहब ने सबसे जो ज्यादा बात कही वो क्या कही? हम सबके जीवन सुधार की बातें कही। अगर हमारे जीवन में पवित्रता है, हमारा जीवन सुंदर है, तो ही हम कबीर की अनुयायी हो सकते हैं, सच्चे कबीर पंथी बन सकते हैं। कैसे? सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। जब हम इस गांव में प्रवेश किए तो आने से पहले आते आते रास्ते में जब मैं बैठा था बाइक पे, तो कोई वक्ता बोल रहा था, जो हंस होता है वो सतलोक जाता है, जो काग होता है वो सतलोक जाने के लिए हंस बनना पड़ता है। कौआ और हंस जानते हैं, इसमें 3 अच्छाइयां और 3 बुराइयां होती हैं। कौआ कौन? वैसे तो कौआ आपने एक पक्षी जो देखा होगा, वो क्या करता है? काला दिखता है, गंदगी में बैठता है, गंदगी में चोंच मारता है और रात दिन कांव कांव करता है। अगर ये 3 प्रवृत्ति आपके अंदर है, गंदगी खाते हैं, गंदी जगह बैठते हैं और गंदी बात बोलते हैं, तो आप भी कौवे से कोई कम नहीं है। हंस बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हंस मानस सरोवर में रहता, ये पहला सूत्र है। अगर आप हंस बनना चाहते हैं तो अच्छी संगत में रहिए, अच्छी जगह उठिए बैठिए। ये आपकी पहली पहचान है कि आप हंस होने की दिशा में हैं। दूसरा, हंस मोती चुगता है। मोती का अर्थ होता है पवित्र भोजन ग्रहण करता है। आज हमारा भोजन कैसे हो गया सोचो तो जरा। भोजन आहार 3 प्रकार से लेते हैं, एक शौक से, एक आदत से और एक शरीर की आवश्यकता से। बात समझ में आ रही ना? हम जो कुछ भी खाते वो 3 प्रकार होता है, उसका 3 प्रकार। पहला, आदमी शौक से खाता है, कुरकुरे, मुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये जितने भी चीजें हैं ना जो दुकान में मिलने वाली, इससे कोई पेट भरता नहीं किसी का। किसी का पेट भरता है क्या? देखिए आपका बच्चा 2 कुरकुरे का पैकेट खाया, उसके बाद आपको लगता है कि अब उसको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि दूध से पेट भरेगा कि कुरकुरे से पेट भरेगा? कुरकुरे से नहीं भरेगा ना, दूध से पेट भरने वाला है। तो भोजन 3 प्रकार के, यानी 3 तरह से आप करते हैं। पहले शौक से, तो शौक से भी जो आप खाते पीते या बच्चों को खिलाते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए मेरे कहने का विषय क्या है आज, ये बहुत जरूरी है। वो अध्यात्म की बात, परमात्मा कब मिलेगा, उसका दर्शन कब होगा, सदगुरु की महिमा क्या है, किस वेद शास्त्र में क्या लिखे हैं, ये बात की चर्चा है। राम की कथा बाद में सुनिए, पहली अपनी व्यथा तो समझिए। अरे आपकी कथा कोई कम है क्या? अगर आपकी कथा सुलझ जाए तो अब राम की कथा सुनेंगे सुंदर बैठ करके। अभी तो हम अपनी कथा में उलझे हुए हैं, हम अपने अभी दुख से नहीं बाहर निकले हैं, हमारा ही दुख इतना है। तो दुख में कोई सत्संग सुन सकता है क्या बताओ? अगर कोई यहाँ पर बुखार से पीड़ित हो, किसी के सिर में दर्द हो और कहो कि भैया 1 घंटा बैठ करके सत्संग सुनो, तो सत्संग सुन पाएगा? कोई आदमी भूखा हो 3 दिन का और आप कहो कि भैया सत्संग सुनो, तो सत्संग सुन पाएगा? 3 दिन का भूखा आदमी ना सत्संग सुन सकता है। जो आदमी बुखार से तड़प रहा है, जिसका सिर दर्द से फटा जा रहा है, वो नहीं सत्संग सुन सकता है। और जिसको खूब नींद लग रही है वो भी सुन सकता नहीं है। कथा सुनने के लिए तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, जो सब तरह से खाली हो, तब सुन सकते हैं भाई।
तो राम की कथा बाद में सुनिए, अपने जीवन की व्यथा को पहले समझिए। माता बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे का सुंदर भविष्य चाहते हैं, उसको पोषित करना चाहते हैं, तो उसको आप सुंदर आहार दीजिए। कुरकुरे से, चिप्स से और इन प्रकार के जितने बाजारू चीज है उससे आप खुद बचिए, आप अपने बच्चों को भी बचने का प्रयास करिए। एक ही तेल को पता नहीं कितने बार खौला खौला करके जलेबी छानते हैं, समोसा छानते हैं, भजिया छानते हैं, इतना गाढ़ा हो जाता है। आप सबसे मेरा निवेदन है, और इसलिए हमारे कबीर पंथ में एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई कि बाहर नहीं खाना है, अपने हाथ का बनाया खाना है, या जहां सुंदर पवित्र भाव से बनाया गया हो वहां का भोजन करना है, ये बताया गया है। तो खाने में सुधार हो तो पहला खाए किस प्रकार से, शौक से खाना है, उसमें भी विचार करिए कि क्या शौक से खाएं, स्वास्थ्यवर्धक हो, शांतिदायक हो, तब ऐसा चीज को आप शौक से खाइए। दूसरा, आदमी आदत से खाता है, पहले किससे खाता है, शौक पूरा करने के लिए खाता है। जा रहा है, पेट भरा हुआ है, रास्ते में चला, देखा समोसा तल रहे हैं, चलो मार लेते हैं, शौक से खाए ना उसको, पेट भरने के लिए नहीं, और ना आदत नहीं थी, शौक से खा लिए। तो जो शौक से भोजन करते हैं उसमें भी सुधार करिए, और जो आदत से करते हैं उसमें भी सुधार करिए। और आदत से कैसे खाते हैं, पेट भर के भोजन किए, पेट तन गया, पत्नी ने बढ़िया सा सुंदर भोजन बना पकाई, दाल सब्जी चावल रोटी बनाई, आपने बढ़िया डकारते हुए खाया, लेकिन उससे पेट नहीं भरा, तंबाकू को निकाला, निकाल कर रगड़ने लग गए और खाए। ये पंचनामृत है ना, दल प्रसाद है, इसके खाए बिना पेट भरता, इसको कहते हैं आदत। भजन क्या है, संत गुरुजन कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो खाने में सुधार करिए। तो खाने में क्या, मैंने दूसरा बताया, जो हमारी आदत होती है, तो गंदी आदत मत बनाइए। कैसे कबीरपंथी हो सकते हैं, हमारा खाना सुधरा नहीं है, तो जीने का तौर तरीका कैसे सुधरेगा। इसलिए माता बहनों से, भाइयों से मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, आप सबसे मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार की गलत आदत मत बनाइए। बीड़ी जहर है। मैं एक सप्ताह पहले एक पान ठेला के पास खड़ा हुआ था, परिचित का था, कुछ काम से गया तो खड़ा हुआ था कुछ काम से, तो एक भाई, वैसे मैं देखा था नहीं, बहुत दिन तक लिए नहीं तो देखे किस क्या चीज, लेकिन एक भाई ने कहा भैया गुटखा दीजिए, उसने गुटखा निकाल करके दिया, 20 रुपए का 3 नग, 3 पीस दिया। तो उस गुटके के ऊपर में लिखा था, इससे दर्दनाक मौत हो सकती है। सफेद बड़े बड़े अक्षर में मैंने पहली बार लिखा हुआ पाया कि इसके खाने से दर्दनाक मौत हो सकती है। अब इसको खाने वाला पढ़ा लिखा था कि नहीं था, बताओ, पढ़ा लिखा ही खाया होगा ना। अनपढ़ खाता तो चल जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब ये खाने लगते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है इससे मौत हो सकती है, तो वो मौत को निमंत्रण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। एक तरफ तो आदमी मरना नहीं चाहता और रात दिन वही मौत की जहर को खाता है। अगर आप अच्छे सत्संगी हैं, अपने को कबीरपंथी कहते हैं, तो इसका तात्पर्य होना चाहिए कि आपके जीवन में सुधार हो, और सुधार का पहला लक्षण है कि आपका भोजन शुद्ध हो। आहार शुद्धि सत शुद्धि सत शुद्धि ध्रुव समृति। आहार के शुद्ध होने से सत्य ने अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक आहार पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा अंतःकरण मन पवित्र हो सकता नहीं है।
और हमारा परमात्मा कहाँ रहता है? हमारा परमात्मा हमारे दिल में रहता है, अंतःकरण में रहता है, हमारे मन में वास करता है। हमने सब जगह को साफ किया, तन साफ किए, कपड़े साफ किए, बर्तन साफ किए, सब चीज चकाचक है। किसी के घर जाओ तो बढ़िया टाइल्स लगा हुआ है, मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, साफ सुथरा है। आदमी घर से निकलता है तो चेहरे को सजाता है, बाइक को धोता है, मोबाइल को पोंछता है। सबको साफ करने वाला आदमी अपने मन को गंदा कर देता है। करता है कि नहीं करता? जब ये बात आती है तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि सृष्टि दो प्रकार की है। एक सृष्टि आपने पैदा की है, आपने बनाई है, और एक सृष्टि विधाता ने, परमात्मा ने बनाई है। जिस मूर्ति को आपने स्थापित किया, उस मूर्ति के सामने आप अगरबत्ती जलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिस मूर्ति को आपने बनाया, आपने स्थापित किया, आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, जिस मंदिर को आपने बिठाया, उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धो लेते हैं, पवित्र हो लेते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं आप अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के स्वागत के लिए। और इस अंतःकरण में बैठे हुए भगवान हैं, उसके लिए आप बीड़ी जलाते हैं। मंदिर में बैठा भगवान जिसको आपने बनाया, उसको आप गंगा जल चढ़ाते हैं, और अंदर में जो दिल में बैठा भगवान है उसको शराब पिलाते हैं। भगवान कैसे खुश होगा? और हमारी माताएं कम है क्या? वो गुड़ाखू भी घसती है। असली तत्व को तो समझे। ये चीज समझना है। आहार जब शुद्ध होता है तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सत्संग करने की सफलता यही है कि हमारी आदतों में, हमारे स्वभाव में सुधार हो, हमारे खान पान में सुधार हो। और जितना आप एक साल में व्यसनों में अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। खुद अगर कोई एक घर का भाई हो, बहन हो, जिन लोग अगर किसी प्रकार के व्यसन के शिकार हैं, बीड़ी के, तंबाकू के, सिगरेट के, उतने ही पैसा को, ज्यादा नहीं, आज दिन भर में जितने रुपए की बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, साल भर में शराब पीते हैं, बस इतने पैसे को आप गल्ले में इकट्ठा कर लीजिए। मेरी गारंटी है, ये छोटा सा सत्संग क्या, आपके गांव में बड़े से बड़े आप कथा भागवत को भी अकेले करा सकते हैं। इतना पैसा होता है। एक सच्ची घटना बताऊं, दिल्ली में हमारे गुरुदेव जी का कार्यक्रम चल रहा था। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। एक पंजाबी बाग के पास हमारा एक छोटा सा आश्रम है, रामपुरा में। वही कार्यक्रम चल रहा था। लाउड स्पीकर से आवाज बाहर जा रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति ने आवाज सुना और सुन करके उसको लगा कि जाकर के सुनना चाहिए। जाकर के वो बेचारा ऐसे ही पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि उसको साहस नहीं हुआ सामने आने का। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने आ नहीं पाते, क्योंकि वो जानते हैं अपनी आदत को। गुरु कबीर ने कहा, गुरु की भेली जीव डरे, काया सीजनहार, कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। तो जो व्यसनी होते हैं, जो आदतों के गुलाम होते हैं, वो सामने आने से संकुचाते हैं, डरते हैं। तो पीछे सुन रहे थे। गुरुदेव जी ने यही कर्म सुधार और आदत सुधार पर प्रवचन दे रहे थे। उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना। दूसरे दिन फिर सुना, तीसरे दिन फिर आकर के बैठे। 3 दिन तक सुनने के बाद उन्होंने आकर के गुरुदेव जी को अपनी बात बताई, और बात बता करके वहां से उसने शिक्षा और दीक्षा ले लिए। और कौन था? जो आपके गांव में आसपास दूर से चल करके झुग्गी झोपड़ी में रह करके लोहार का काम करते हैं ना, लोहार जो झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, डेरा डाल करके, वो समाज, वो परिवार था जो रात दिन मन, दारू, शराब, कबाब में मस्त रहते थे।
साल भर बाद जब जुड़े थे तो इलाहाबाद आश्रम में जब उन लोगों ने पहुंचा तो बहुत सारे कपड़ा लत्ता लेकर के, खाने पीने के सामान लेकर के कम से कम 60 लोग पहुंचे, गुरु के चरणों में समर्पित किए। कुछ राशि भी उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि उन्होंने समर्पित किए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, आप लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, किसी प्रकार से अपने परिवार का लालन पालन करते हो, ये सब खर्चा अपने बच्चों के लिए करते, इतने सारे कपड़े लाने की, इतने फल फूल लाने की और इतना पैसा देने की क्या जरूरत है। हमारे गुरुदेव जी लोगों की भावनाओं को देखते थे, उनकी कमजोरी और मजबूरी को भी देखते थे। वो मना करते कि ना दो, रखे रहो अपने पास। आज के गुरु तो ऐसे है कि हाँ जितना मिल जाए, सब लेने वाले हैं। गुरु जी बोलते थे नहीं, अपने पास। तो बूढ़ा ने हाथ जोड़ लिया, उनकी आंख से आंसू बहने लगे। उसने कहा गुरुदेव, आप हमारी इस विनती को स्वीकार करें, एक तुच्छ भेंट को स्वीकार करें, हमने आपको कुछ दिया ही नहीं है। गुरुदेव, आपको पता भी है हम लोग किस नरक में, किस, अरे ये यमुना का दलदल तो कहीं अच्छा है, उससे कहीं ज्यादा दलदल में हमारी जिंदगी धसी हुई थी। हमारा रोज शराब पीना दोस्तों के साथ, रोज मांस मटन चलता था। लेकिन आपकी कृपा है, आपकी कृपा प्रसाद से अब हमारे 15-20 घर के परिवार में अब कभी मांस का भोजन बनता नहीं है, मांस नहीं पकता है, कोई बीड़ी नहीं पीता है, शराब पीना बंद हो गया है। और इससे इतना पैसा बच रहा है गुरुदेव, हमारा जितना पैसा बचा उसमें से हमने 10% भी आपको नहीं दिए हैं। आज वही लोग बड़े बड़े घर भी बना लिए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए जीवन कल्याण चाहते हैं तो जीवन सुधार करिए, और जीवन सुधार के लिए सबसे मैं पहली बात कहता हूं वो ये है कि हमारी आदत सुधर जाए, खान पान सुधर जाए। खास करके, विशेष करके मैं भाइयों से निवेदन करता हूं, ये जो गुटखा और शराब ने इस कदर समाज को बर्बाद किया है, लाखों लाखों रुपए आप जोड़ करके देख लीजिए, केवल बड़े बड़े उद्योगपति के पेटी भरने का काम आ रहा है। आप अपने भी मन को, अपने जीवन को खराब कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हो, अपने घर के सुख सुकून उनको भी छीन रहे हो, अपने समाज को भी बर्बाद कर रहे हो, और आर्थिक ढंग से भी आप गरीब हो रहे हो। इसलिए आप नशा मुक्त जीवन जिए। और आज हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशा का शिकार होते चले जा रहे हैं। और जब तक हमारा समाज और युवा पीढ़ी इस नशा के दलदल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसा सुंदर बचपन से, और एक बात कह चलूं कि जिस प्रकार से शराब ने, गुटखा ने समाज को बर्बाद किया, उससे भी खतरनाक जहर एक और है। वो क्या है जानते हैं? ये मोबाइल रूपी जहर। ये इतना खतरनाक है कि आज पूरे समाज को तोड़ करके रख दिया है। आज किसी के पास समय बचा ही कहाँ है। पहले तो कम से कम चौक चौराहे में बैठ करके, घर के आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से बात कर लिया भी करते थे, एक दूसरे की हाल चाल जान भी लिया करते थे। आज सब लोग इतने मोबाइल में व्यस्त है, बूढ़े को देखो तो भी मोबाइल, जवान को देखो तो भी मोबाइल, और बच्चे हैं तो भी मोबाइल। अरे वो तो बच्चा क्या, छोटा सा बच्चा 2 साल का, वो भी ना बिना मोबाइल का भोजन नहीं करता। क्या परोस रहे हैं? मोबाइल से थोड़ा बाहर निकलिए। याद रखिए, YouTube में आपके लाखों फॉलोअर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के लाखों मित्र हो सकते हैं, फेसबुक में हजारों मित्र हो सकते हैं, ट्विटर में आपके हजारों मित्र हो सकते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, तो एक भी मित्र काम आने वाले नहीं है। इंस्टाग्राम का मित्र आपका काम नहीं आएगा, फेसबुक का मित्र आपको काम नहीं आएगा, ट्विटर का मित्र आपका कोई काम नहीं आएगा।
आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मित्र, आपके परिवार ही आपके काम आने वाले हैं। इसलिए मोबाइल का प्रयोग करिए, सदुपयोग करिए, लेकिन इसमें डूबिए मत। ये भी एक नशा है। हम लोगों ने खुद प्रयोग किया है, हमारे पास भी है। कभी कभी ऐसा समय बर्बाद होता है, बाद में फील होता है, अरे यार कहाँ समय बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा बढ़िया 1 घंटा पढ़ाई कर लिए होते, कुछ काम धंधा कर लिए होते। ये सारा समय मोबाइल समाप्त कर दिया सबका। माताओं से मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आप पुण्य व्रत करती है ना, भाई लोग भी करते हैं, सोमवार का उपवास करते हैं, मंगल उपवास करते हैं, ऐसे ही कभी कभी मोबाइल व्रत भी रख लिया करेंगे, बहुत भला होगा। कम से कम आज 2 घंटा मैं मोबाइल छूंगा भी नहीं, कुछ भी हो जाए, करके देखिएगा, मजा आएगा।